आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो आपके पास 2,000 रुपये भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 2,000 रुपये में भी ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 2,000 रुपये को बार बार आप रिपीट करके, यानी 2,000 रुपये का आप सामान लाए, जो भी माल लाए बेचा, प्रॉफिट कमाया, फिर 2,000 रुपये लेके गए, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर 2,000 रुपये लेके गए, प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट निकालते गए और 2,000 रुपये लगाते गए। 2,000 रुपये में, जी हाँ, आज का बिज़नेस आइडिया सिर्फ 2,000 रुपये लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर दमदार बिजनेस आइडिया जो कि हर घर की डिमांड है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस सुनने में तो बड़ा ये लगता है कि यार सब्जी का बिजनेस कौन करे। हो सकता है पढ़े लिखे हो सकता है आप होशियार हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, लेकिन अगर बेरोजगार हो तो फिर मैं बेरोजगारों के लिए बैठा हूँ। मैं उन्हें आइडिया देने के लिए ही बैठा हूँ। और आप बेरोजगार हो तो मैं कहता हूँ सब्जी का बिजनेस भी आप कर सकते हो। सब्जी का बिजनेस बड़ा दमदार है, 40 से 50% का मुनाफा है। और क्या चाहिए? ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें 40-50% मुनाफा होता है? तो मैं तो ये कहूँगा कि सब्जी का बिज़नेस है जो हर घर की डिमांड है। चाहे दुकानें कितनी भी लगती हो, आप भी लगा सकते हो। आपको बस शर्म छोड़ना पड़ेगी। अगर शर्म आती है तो आप आपके गांव में मत लगाइए ना। आपके गांव के आसपास जितने गांव हैं, शहर है, सिटी है, कस्बे, वहाँ पर जाकर बेच दीजिए, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, सब्जी का बिज़नेस सुनकर आप भाग मत जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझाऊंगा विस्तार से कि किस प्रकार से खरीदना है, किस रेट पर आपके पास आएगी, किस प्रकार से बेचना है, आप किस प्रकार से आपके ग्राहकों को बढ़ावा दे सकते हो, अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकते हो। सब कुछ समझाऊंगा, बस बने रहे वीडियो में। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अगर बिज़नेस बताओ चैनल पर आप नए हो, हमारे इस वीडियो पर पहली बार विजिट किया हो, तो आपको दमदार बिजनेस आइडिया हमेशा मिलते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन का घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो के कमेंट करके आखिर में आप बताइएगा कि क्या आप सब्जी का बिज़नेस करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपके पास है और कितने रुपए से आप स्टार्ट करना चाहते हो। कमेंट में बताइएगा कि आप कितने रुपए में स्टार्ट करना चाहते हो। और साथ ही साथ अगर बेरोजगार लोगों को आप शेयर कर दोगे तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से अगर एक व्यक्ति ने भी सब्जी का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो उसके लाइफ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा। मैं कहूँगा लखपति तो नहीं बनेगा, लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं सब्जी का बिज़नेस। देखिए, सब्जी का बिज़नेस आपके दिमाग में आते ही आपको पता है कि आपको सब्जी कहाँ से खरीदना है। आपके गांव में अगर मंडी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके शहर में मंडी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आसपास आपके 20-30 किलोमीटर में मंडी सब्जी की अवश्य लगती होगी। 20-30 किलोमीटर के एरिया में भारत में आप कहीं भी चले जाओ, सब्जी की मंडी उपलब्ध है। चाहे छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर, सब्जी की मंडी अवश्य उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जी का बिज़नेस करना चाहते हो तो 2-3 दिन तो आपको जानकारी निकालना है। सबसे पहले सब्जी मंडी में चले जाइए, पहले दिन जाकर घूमिए, रेट तलाश कीजिए कि कौन सी सब्जी किस रेट पर है और आप किस मौसम में गए। सबसे बड़ी बात है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे अगस्त 2025, तो बारिश में अगर गए तो बारिश में जो जो सब्जियाँ आएगी आपके एरिया में बिकती है। ठंड के मौसम में अलग सब्जियाँ लोग खाते हैं क्योंकि ठंड के मौसम की ठंड में सब्जियाँ आती है। उसके बाद गर्मी का जो सीज़न आता है उसमें अलग सब्जियाँ आती है, वो अलग तरीके से खाते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ सब्जियां 12 महीने मिलती है तो 12 महीने खाते हैं लोग। जैसे आलू है तो 12 महीने मिलता है, प्याज है 12 महीने मिलता है तो हमेशा खाते हैं। वैसे सब्जियों का भी सीजन आता है, लेकिन आजकल सभी सब्जियां 12 महीने मिलती है। आपको सबसे पहले दिन एक काम करना है, आपको मंडी जाना है। मंडी जाकर ये जानकारी निकालना है कि कौन सी सब्जी किस रेट में जो लेवाल है वो खरीद रहा है। यानी जो आप जैसे धंधे करने वाले, आप जैसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग जो वहाँ पर हैं वो किस भाव में खरीद रहे हैं, और जो बिचवाल है, कमीशन कमाने वाला, वो किस रेट में बेच रहा है। किसान तो लाकर वहाँ पर सिर्फ अपनी सब्जियों को पैक करके लाता है और रख देता है। जो कमीशन एजेंट होते हैं, दुकान वाले, वो वहाँ पर मंडी में लाइसेंस लेकर बैठे हैं। वो लाइसेंसधारी लोग आपको वहाँ पर बोली लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये किलो आलू है तो वो बोली लगाते हैं 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे दुकान पर, वहाँ पर आपको रेट करना है कि भाई 7 रुपये किलो आपको क्या आलू देना है। वो कहेगा नहीं तो 7 नहीं तो 8-9 में फ़ाइनल हो जाता है। तो इस प्रकार से आलू 8-9 में फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन आलू खुला नहीं बिकता है, कट्टे में बिकता है। 40-50 किलो का कट्टा आता है। प्याज भी ऐसे ही बिकता है, जैसे गिलकी वगैरह है, टमाटर वगैरह है, ये पाउच में 20-20 किलो में बिकता है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि किस भाव में। सबसे पहले दिन मंडी में जाकर जाना है, पूरी मंडी घूमना है, आपको सिर्फ सुनते रहना है।
रेट तलाश करना है, उन कमीशन एजेंट से पूछना है कि ये सब्ज़ी किस रेट की है, ये सब्ज़ी किस रेट की है। आपको जानकारी हो जाएगी कि सब्ज़ी फ़िलहाल में अभी क्या रेट आ रही है, ठीक है। जब दूसरा दिन आए तो दूसरे दिन आपको आपके आसपास में जहाँ भी आप दुकान लगाना चाहते हो, जिस भी बाज़ार में, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में या आपके गांव के आसपास, सोमवार से लगाकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सातों दिन आपके गांव के आसपास 8-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया में सब्जी के हाट बाज़ार लगता है, जैसे हाट बाज़ार कहते हैं। सब्जी का बाज़ार को गांव में हाट बाज़ार कहते हैं। तो उस सब्जी के बाज़ार में जाकर आपको रेट तलाशना है। एक दिन पहले की मंडी का रेट क्या था, आप जहाँ पर मंडी में गए थे, और दूसरे दिन आपको जाना है बाज़ारों में और पूछना है कि ये सब्ज़ी क्या रेट है। घूम घूम कर पूछते रहना है, बस इतना काम करना है। और हो सके तो आप अपने घर की सब्ज़ी भी खरीद कर ला सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मंडी में क्या रेट था और यहाँ पर बिक क्या रेट रही है। मैं वास्तविक तरीके से आपको बताऊँ, अगर कोई सी सब्ज़ी 10 रुपये किलो मंडी में बिक रही है, तो वो 10 रुपये किलो लाकर यहाँ पर फ्रेश सब्ज़ी उसी दिन सुबह लाता है और 2 बजे बाद बाज़ार में दुकान लगाकर बैठ जाता है। तो वही सब्ज़ी 30 रुपये किलो बिकती है। 30 रुपये किलो से कम में सब्ज़ी नहीं बिकती है, 30 से ऊपर ही बिकेगी। जब लास्ट में सब्ज़ी बचने की कगार पर आ जाती है कि बच जाएगी, तो सब्ज़ी वाले क्या करते हैं, कम रेट कर देते हैं। उसके छोटे छोटे अलग अलग रेट की सब्जियों को अलग अलग कर देते हैं और कम रेट में सब्ज़ी बेच देते हैं। जैसे 10 किलो है तो 30 में स्टार्ट में बेच रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं, तो वही सब्ज़ी को लास्ट में 6-7 बजे के बाद आपको कम रेट की सब्ज़ी हमेशा उपलब्ध होगी। हरी सब्ज़ी की बात कर रहे हैं हम, तो हरी सब्ज़ी वो 10 की लाए तो 20 में बेच देगा। क्यों? क्योंकि वो सब्ज़ी बिकने के चांस कम लग रहे हैं उसे, तो कम रेट में बेचेगा। अगर सब्ज़ी पहले ही बिक गई तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पर शुद्ध सीधा सा गणित ये है, 50-60% का प्रॉफिट है भाई। अगर मैं कहता हूँ 2000 रुपये की सब्ज़ी लाए, आपको ये जानकारी हो गई कि कौन सी सब्ज़ी किस भाव में, कौन सी सब्ज़ी किस रेट में मंडी में मिल रही है और कौन सी सब्ज़ी किस रेट में आपके दुकानों पर बिक रही है, आपके गांव में बिक रही है, आपका आसपास एरिया में बिक रही है, ये पता चल गया। अब आपको तीसरी चीज़ जानकारी निकालना है कि कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है। यस, अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी सब्ज़ी किस भाव में बिक रही है, तो आप वहाँ पर मंडी में जाकर वो सब्ज़ी ले आओगे और मुनाफा कमा सकते हो दुकान लगाकर। याद रखना कुछ बातें दुकान लगाने से पहले कि सब्ज़ी हमेशा फ्रेश लाना, ताज़ी लाना, ताकि 2-3 दिन तक उसकी वैलिडिटी बनी रहे, ख़राब ना हो। और जहाँ पर भी दुकान लगाओ अच्छा जगह हो, अच्छा एरिया हो, साफ़ सुथरा एरिया हो। आपको भी साफ़ सफाई के साथ जाना है वहाँ दुकान लगाने को। तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, ताकि ग्राहक आए तो उसे अच्छा लगे। ग्राहक से प्यार से, नम्रता से बात कीजिए, क्योंकि दुकान आपने हमेशा ये सोच के खोली है कि आज ही दुकान मैंने स्टार्ट कीजिए, चाहे कितने साल भी आपको हो जाए। या फिर आप नए दुकानदार हैं तो आपको तो नम्रता व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी की दुकान तब चलेगी जब आपका व्यवहार अच्छा होगा। एक बात और, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये किलो की आप कोई सी सब्ज़ी खरीद कर लाए, आपको 30 रुपये किलो की सब्ज़ी बेच रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी, जैसे 1 किलो पर 20 ग्राम 30 ग्राम सब्ज़ी ऊपर आप दे दीजिए, ताकि सामने वाले को अच्छा लगा कि ये सब्ज़ी व्यवस्थित तरीके से देता है, थोड़ी ऊपर दे देता है। 2-4 मिर्च एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर जिस समय में जो सब्ज़ी आप बेच रहे हो उसके साथ एक आइटम रखिए फ्री में देने वाला। आप कहोगे फ्री में क्यों दे भाई, जो सबसे सस्ता हो, जैसे कोतमीर हो, मिर्चा हो, बैगन हो, लौकी हो, जिस समय में मंडी में सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ हो वो उठाकर ले आइए और अपने ग्राहक को फ्री में दीजिए। थोड़ा बहुत एक ग्राहक अगर 30 जो 1 किलो ले जाए उसे सिर्फ फ्री देना है, सभी को नहीं देना है। जैसे 10 रुपये का आप लाए कोई सी सब्ज़ी, गिलकी लाए, मान लीजिए 30 रुपये किलो आप गिलकी बेच रहे हैं, ठीक है। आपको 30 रुपये किलो के साथ गिलकी बेच रहे हो तो उसके साथ 2-4 मिर्चें एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो सबसे कम रेट पर आप मंडी से लेकर आए उसे। क्यों? उससे ग्राहक आपका जुड़ा रहेगा। और सबसे पहले आप जब भी बाज़ार में आएगा तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि यार उसकी दुकान पे चलते हैं, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे देता है। नरम गरम आदमी हो जाता है। नरम गरम से मतलब क्या, भाव ताव कर लेता है, अच्छा व्यवहार है उसका, ताज़ी सब्जियाँ रखता है, फ्रेश सब्जियाँ रखता है और बोलने का तरीका भी अच्छा है। तो उससे क्या होगा, प्रभावित होगा सामने वाले को आकर्षित अगर एक बार कर लिया ना, तो ज़िंदगी भर आपसे सब्जियाँ खरीदेगा, जब तक आप दुकान लगाओगे तब तक। और आप बाज़ार के किसी कोने में भी दुकान लगा लीजिए, वो आपके पास आएगा चलकर और ख़रीद कर ले जाएगा। बस आपका रेट सही हो, ताज़ी सब्जियाँ हो, कुछ उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो खुशी की बात है, नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट में। लेकिन आप ये धंधा 2000 में स्टार्ट कर सकते हो। 2000 में मानता हूँ कि आप 10 रुपये 20 रुपये किलो की सब्जियाँ खरीद कर लाए, अलग अलग प्रकार की, ज़्यादा नहीं लाना है। स्टार्ट में आपको 2 प्रकार की सब्जियाँ लेकर बैठना है। सबसे स्टार्ट में आपको 2 प्रकार की सब्जियाँ लेकर बैठना है और जहाँ पर भी बैठो दुकान लगाओ, साफ़ सफाई हो,
दूसरी बात, आपको पीले कलर की तिरपाल लगाकर दुकान लगाना। पीले कलर की तिरपाल ही क्यों? वो आकर्षित करती है, पीले कलर की तिरपाल। नीचे बिछाओ आप तिरपाल, बरसाती जिसे बोलते हैं, और उसके ऊपर सब्जियां रखो, कपड़ा न बिछाओ, ठीक है। और व्यवस्थित तरीके से सब्जियों को रखो ताकि सामने वाले को दिखे। तराजू का व्यवस्थित उपयोग करें, सही तरीके से वजन दें। वजन ज़्यादा दे दोगे तो चलेगा, कम नहीं देना है, ठीक है। और खुले पैसे, छुट्टे पैसे लेकर हमेशा जाए आप बाज़ार में, क्योंकि सामने वाला 100 का नोट दे तो ऐसा नहीं कि छुट्टा नहीं है, ज़्यादा ले लो, नहीं, जितना लग रहा है उतना ही दो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपनी सब्जी की दुकान खोलना है। अगर आप नए हो, सब्जी की दुकान इस प्रकार से आप खोल सकते हो। और अगर आप पुराने हो, सब्जी की दुकान चला रहे हो, तो मेरी इन बातों को फॉलो करके आप ये भी जान सकते हो कि आप किस प्रकार से सब्जी की दुकान में ग्रोथ कर सकते हो। मैंने जो बातें बताई उनको ध्यान रखना है और उसके साथ आपको ध्यान देकर अपनी दुकान में इन बातों को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये था सब्जी बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। आगे भी मैं सब्जी का जो बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों को 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे अपना कर अपनी दुकान में, अगर पहले से सब्जी की दुकान कर रहे हैं, पहले से सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, तो अपना कर अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपने ग्राहकों को हमेशा जोड़ सकते हो। ऐसे 10 टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ। या पहली बार दुकान खोलने जा रहे हो या पहली बार दुकान बिजनेस करने का सोच रहे हो सब्जी का, तो ज़रूर अप्लाई करो। आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी, मैं कहता हूँ दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ठीक है, आज का बस इतना ही दोस्तों। मिलूँगा फिर अगले सब्जी बिजनेस आइडिया को लेकर, जिसमें 10 महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट प्यारा प्यारा छोड़ कर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।